क्लास 10th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो मतलब कि अद्वितीय हल है स्थिति में है उसको हम वर्ज गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, और जो अद्वितीय हल नहीं है उसको हम वर्ज गुणन विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे पहले कुछ सूत्र होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2। तो इसको हम बोलते हैं कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, जो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि मान लीजिए a1 बट्टा a2 मतलब 1 बट्टा 2 आया, और यहाँ जो कि आएगा मान लीजिए यहाँ 1 बट्टा 3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अद्वितीय हल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि दूसरा पॉइंट है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। ठीक है, तो ये देखिए a1 बट्टा a2 मान लीजिए हम इसको मान लेंगे 1 बट्टा 2 मान लेते हैं, और यहाँ भी हम बराबर 1 बट्टा 2 मान लेते हैं सेम टू। उसके बाद यहाँ मान लीजिए हम बराबर 1 बट्टा 3 मान लेते हैं। तो ये देखिए एक ये तो दोनों सेम टू है, लेकिन ए वाला नहीं है पॉइंट। तो इसको हम मतलब कि a1 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर नहीं है 1 बट्टा 3। तो इसको हम बोलेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, तो इसको देखिए मान लीजिए इसको हम 1 बट्टा 2 a1 बट्टा a2 आ गया, b1 बट्टा भी 1 बट्टा मतलब b1 बट्टा b2 भी 1 बट्टा 2 आ गया, और c1 बट्टा c2 भी 1 बट्टा 2 आ गया। तो इसको हम बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। जैसे कि ये तीनों मतलब सेम टू बराबर आया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अद्वितीय हल जो होगा उसी को वर्ज गुणन विधि से हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जो अद्वितीय हल की स्थिति में है उसको हम वर्ज गुणन विधि से ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ और होता है, जैसे कि व्यापक वर्ग समीकरण। ठीक है, तो मतलब अगर जो मान लीजिए व्यापक, देख लीजिए कि व्यापक वर्ग समीकरण। ठीक है, तो व्यापक वर्ग समीकरण होता क्या है ये सबसे पहले जान लीजिए। जो कि देखिए मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x1 प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, मतलब कि ये दोनों अगर होगा, ठीक है, मतलब इसको हम इस रूप में लिख लेंगे दोनों को। ठीक है, तो उसके बाद अगर मान लीजिए अगर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपको मतलब क्वेश्चन में दे दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर मान लीजिए यहाँ 5 दे दिया है, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए दूसरा दिया है 3x प्लस 6y बराबर मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है। ठीक है, हमको इस रूप में लाना है, इसको बराबर मतलब 0 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ये तो क्वेश्चन में दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ हल लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर
जीरो दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये तो व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में दिया है, तो यहाँ हमको क्या करना है, अब यहाँ पे लिख देंगे a1 बराबर, देखिए a1 बराबर, ये तो सिंगल है तो यहाँ 1 लिख देंगे, 1 है ये। उसके बाद b1 यहाँ लिख देंगे, क्या है, -3 है, जो कि देखिए यहाँ b1 जो है ए वाला पॉइंट आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए क्या दिया है, -3 दिया है। ठीक है, उसके बाद c1 दिया है -3, तो -3 लिख लेंगे। यहाँ से ए वाला पॉइंट ए c1 हो जाएगा। ठीक है, और ए c2 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद क्या लिखेंगे कि a2 बराबर क्या होगा, 3, प्लस में है तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ b2 क्या है, तो -9 है तो -9 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद c2 क्या है, -2 है तो -2 लिख लेंगे। a1 बटा a2 मतलब क्या दिया है, a1 में क्या दिया है, तो 1 दिया है। ठीक है, a2 में क्या दिया है, तो 3। ठीक है, उसके बाद b1 बटा b2 मतलब यहाँ देखिए b1 में क्या दिया है, -3 दिया है, -3 लिख देंगे। उसके बाद b2 में क्या दिया है, -9 दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, ए तितरी का 9 मतलब 1/3, ये भी 1/3 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे कि c1 बटा c2, c1 बटा c2, तो c1 क्या दिया है, -3 दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ c2 -2 दिया है, तो ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3/2। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि यहाँ a1 बटा a2 मतलब कि क्या है, 1/3, क्या है, 1/3, a1 बटा a2 आया है 1/3 बराबर b1 बटा b2 क्या आया है, 1/3, ये भी 1/3 आया है। ठीक है, उसके बाद c1 बटा c2 मतलब क्या आया है, 3/2 आया है। तो जैसे कि ये तो सेम टू नहीं है, a1 बटा 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 3/2, मतलब कि a बराबर नहीं है 3/2। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कि इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ठीक है, तो लिख लेंगे कि समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, जो a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2। ठीक है, b1 बटा b2 मतलब कि यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए इसको हम यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 मान लीजिए 1/2 आ गया और यहाँ 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, अद्वितीय हल नहीं है, क्योंकि ए बराबर दोनों सेम टू नहीं है, इसी को हम अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में इसको करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, मतलब ये दोनों 0 आना चाहिए बराबर के इस साइड, जो कि यहाँ 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या, सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पे व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण। ठीक है, इसके रूप में लिखेंगे 2x प्लस y, इसको बराबर के इस साइड करेंगे तो क्या होगा, -5 हो जाएगा बराबर 0, जो कि ये व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में हो गया। अब इसको भी कर देंगे, तो यहाँ 3x प्लस 2y प्लस है तो बराबर के इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा 8 बराबर 0, ये भी व्यापक
वर्ग समीकरण के रूप में हो गया। अब देखिए यहाँ से a1 a2 मानेंगे, तो यहाँ देखिए इसको हम a1 मान लेंगे। a1 बराबर क्या मानेंगे 2, यहाँ प्लस है तो प्लस तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्लस छिपा रहता है। उसके बाद यहाँ देखिए b1 क्या होगा y, मतलब y सिंगल है, क्या है सिंगल है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ c1 बराबर क्या लिख लेंगे -5 है, तो -5 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद a2 बराबर यहाँ लिख लेंगे 3, कितना है 3 है। उसके बाद b2 बराबर क्या है 2 है, मतलब 2 है, 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए c1 क्या है, c2 बराबर यहाँ लिख लेंगे -8, -8 है, -8 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a1 बट्टा a2 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर, मतलब यहाँ a1 क्या है 2 है, 2 लिख लेंगे, a2 क्या है 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ b1 बट्टा b2, ठीक है, तो यहाँ b1 क्या है 1 है, ठीक है, तो 1 लिख लेंगे। यहाँ b2 क्या है 2 है, तो बट्टा 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए c1 बट्टा c2 बराबर यहाँ क्या है, तो -5 है c1 और c2 -8 है, ठीक है। तो ये तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचेगा 5/8, ठीक है। तो देखिए ये तो यहीं से मालूम हो जाता है कि a1 बटा a2 मतलब 2/3 है और b1 बटा b2 क्या है 1/2 है, ठीक है। तो यहीं से मालूम चल जाता है, यहाँ 2/3 बराबर 1/2, मतलब ये क्या है बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ठीक है। तो लिख लेंगे कि अद्वितीय हल है, क्या है, इसलिए यहाँ डाल देंगे। उसके बाद लिख देंगे कि अद्वितीय हल है, ठीक है। अगर अद्वितीय हल है तो क्या करेंगे कि इसको हम वर्ग गुणन विधि से हल करेंगे। वर्ग गुणन विधि जो कि इसका फॉर्मूला होता है, देखिए आपको बहुत से बच्चे को याद करने में कठिनाई होता है, लेकिन ये देखिए आपको ऐसा आज ट्रिक बताएंगे जो कि आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका देखिए 3 पॉइंट लिख लेंगे। 2 जैसे कि चर होता है x y और अचर क्या होता है 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हर का नीचे मतलब बटा दे देंगे, क्या देंगे बटा दे देंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट को निकालना होगा x को, तो यहाँ क्या होगा b और c, इसको हम b बोलेंगे और इसको हम c। यही देखिए यहाँ पे लिखे हैं, मान लीजिए कि यहाँ b और c लिखे हैं ना, तो यहाँ लिख लेंगे कि b c, ठीक है। उसके बाद माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या लिख लेंगे, यहाँ भी ए वाला तो पॉइंट निकाल दिए कि x में ए वाला हो गया और उसके बाद इसमें हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी b और c लिख लेंगे, ठीक है। x को निकालना होगा तो क्या करेंगे a b c लिख लेंगे, उसके बाद a माइनस a वाला b c लिख लेंगे, b और c, ठीक है। अगर y को निकालना होगा, ठीक है, y को निकालना होगा तो इसको मूंद लेंगे, ठीक है, इसको लुप्त कर देंगे। उसके बाद ये देखिए c और क्या होगा a, c और a वाला अगर निकालना होगा तो देखिए ध्यान दीजिए कि a वाला जब पॉइंट निकालना होगा तो c और a, तो यहाँ c a लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस, उसके बाद अब नीचे वाले पे आएंगे, नीचे इसको, तो यहाँ इसको हम लिख लेंगे c और a, यहाँ भी c और a लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अचर मतलब इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे a b, उसके बाद इसको निकालना होगा तो फिर लिख देंगे a b माइनस a b, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 12 21 12 21 12 21, ठीक है। यहीं देखिए आपका फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। ये रटने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ इसका फार्मूला हम लिख देते हैं। अब यही फार्मूला पे हम यहाँ से इसका हम मान जो है ए वाला पॉइंट ए वाला रख देंगे, इसी पे हल कर देंगे, हमारा जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x लिख लेंगे बटा
उसके बाद ए के स्थान पे ए मतलब B1 क्या है, यहाँ देखेंगे अब B1, तो B1 दिया है 1 दिया है, ठीक है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। B1 1 दिया है और C2 क्या दिया है, B1 1 दिया है और C2 क्या दिया है, -8 दिया है, ठीक है, तो -8 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह दिया है, माइनस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है, माइनस का चिन्ह दिया है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद B2 क्या दिया है, तो 2 दिया है, ठीक है, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ C1 क्या दिया है, C1 देखेंगे तो -5 दिया है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, -5 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर, उसके बाद Y देखेंगे, ठीक है, तो Y का देखेंगे तो C1 क्या दिया है, यहाँ देख लेंगे कि C1 -5 दिया है, ठीक है, -5 दिया है, तो यहाँ C1 -5 लिख लेंगे, -5। उसके बाद A2 क्या दिया है, देख लेंगे A2 क्या दिया है, तो 3 दिया है, यहाँ 3 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि माइनस दे देंगे, माइनस का चिन्ह है। C2 क्या दिया है, C2 देखेंगे तो -8 दिया है, तो यहाँ -8 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद A1 क्या दिया है, देखेंगे तो A1 2 दिया है, ठीक है, तो यहाँ A1 2 लिख लेंगे। उसके बाद बराबर 1 दिया है, 1 दे देंगे, ठीक है। A1 देखेंगे, फिर इसमें अब देखेंगे तो A1 देखेंगे तो A1 कितना दिया है, तो 2 दिया है, ठीक है, A1 2 दिया है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। उसके बाद B2 क्या दिया है, B2 2 दिया है, तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस A2 कितना दिया है, तो 3 दिया है, 3 लिख लेंगे। उसके बाद B1 क्या दिया है, तो 1 दिया है, 1 दिया है, 1 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए मान बैठा देंगे ऐसे, यहाँ इसको हम हल करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x बटा देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -8। उसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। उसके बाद यहाँ देखिए y का निकालेंगे तो माइनस बचते हैं 15 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी का 16। उसके बाद यहाँ 1 कर देंगे, 2 दूनी के 4, -3 में 1 से करेंगे 3 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए x 10 में से 8 घट जाएगा 2 बराबर y, 16 में से 15 घट जाएगा 1। उसके बाद 1 बटा 1, ठीक है। तो एक बार x का मान निकालेंगे, एक बार y का मान निकालेंगे। तो देखिए x का अगर निकालेंगे यहाँ x बटा 2, तो बराबर इसको लिख लेंगे 1 बटा 1, ठीक है। उसके बाद y का निकालना होगा, या y का निकालना होगा तो y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बटा 1, x में मल्टीप्लाई होगा तो x से होगा। उसके बाद 2 में 1 से करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ y बराबर क्या लिखेंगे, ये तो 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 ही होगा, बटा में 1 होगा, वो भी कोई बात नहीं, लिख लेंगे। इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हमारा आंसर हो गया। कुछ फार्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे कि 3 होता है, ठीक है। फर्स्ट में A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो इसको हम अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है। तो जो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अद्वितीय हल है, ठीक है, जो अद्वितीय हल है उसी को वर्ग गुणन विधि से ज्ञात करना है, और नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दूसरा होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो इसको हम बोलते हैं कोई हल नहीं है, ठीक है। और तीसरा होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इसको हम बोलते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि 3x माइनस 5y बराबर क्या है 20, उसके बाद 6x माइनस 10y बराबर 40, ठीक है। कि सबसे पहले हम व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसका होता है व्यापक वर्ग समीकरण, इसको हम कर लेंगे जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। इसके रूप में ए वाला पॉइंट को हम एक क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 आना चाहिए बराबर में, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, ठीक है। तो इसको हम व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में पहले कर लेंगे। तो यहाँ देखिए करेंगे
तो इसको करेंगे तो यहाँ पे या 3x माइनस 5y, उसके बाद देखिए प्लस है तो इस साइड आएगा बराबर के तो माइनस हो जाएगा 20, बराबर क्या होगा 0। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे तो 6x माइनस 10y माइनस 40, प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर 0। तो ये देखिए व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम a1 मालूम करेंगे, b1 मालूम करेंगे, c1 मालूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद a2 b2 और c2 मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिख लेंगे कि a1 बराबर क्या है 3 लिख लेंगे। उसके बाद b1 बराबर यहाँ देखिए -5 है। ठीक है, तो -5 लिख लेंगे। उसके बाद c1 बराबर -20। ठीक है, उसके बाद a2 बराबर यहाँ 6 तो 6 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए b2 बराबर -10 है, -10 रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद c2 बराबर यहाँ -40 है, -40 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर, तो a1 बट्टा a2 क्या है, a1 3 है और a2 क्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको अगर कट करते हैं तो 3 दूनी का 6, एक कट गया 1 बट्टा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे b1 बट्टा b2 मतलब क्या है, तो माइनस b1 क्या है, तो -5 है और यहाँ b2 क्या है -10 है। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ए भी काट देंगे और 5 दूनी का 10 मतलब 1 बट्टा 2 ए भी आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए c1 बट्टा c2 मालूम करेंगे, c1 बट्टा c2। तो c1 बट्टा c2 मालूम करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ क्या है -20 है, c1 -20 है, -20 लिख लेंगे। उसके बाद -40 है c2 तो -40 लिख लेंगे। तो इसको कट कर देंगे तो ये देखिए 20 दूनी का 40 मतलब ए भी 1 बट्टा 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये चीज़ मालूम करना है। अब देखेंगे कि ये तो तीनों सेम टू आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे कि यहाँ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 मतलब तीनों क्या a1 बटा a2 भी 1/2 आ गया, b1 बटा b2 भी 1/2 आ गया, c1 बटा c2 भी 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। ठीक है, इसलिए अब परिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में कह रहा था कि अद्वितीय हल जो होगा उसको हमको वर्ग गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए ये अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसको हमको वर्ग गुणन विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमारा आंसर हो गया। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, उसके बाद 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो ये देखिए व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में है। ठीक है, तो इसको हमको कुछ करना नहीं है इसमें। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे यहाँ सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन या हल लिख लेंगे, तो हल लिख देंगे। उसके बाद यहाँ x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, उसके बाद 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे कि a1 यहाँ निकाल लेंगे। a1 बराबर क्या है, सिंगल x है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद b1 बराबर यहाँ लिख लेंगे -3 है, -3 लिख लेंगे। उसके बाद c1 बराबर यहाँ है -7। ठीक है, उसके बाद a2 देखेंगे तो a2 बराबर यहाँ क्या है 3 और b2 बराबर क्या है -3 है। ठीक है, तो -3 लिख लेंगे। उसके बाद c2 बराबर क्या है -15। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो तीनों मतलब कि a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो इसी रूप में लिखेंगे यहाँ पे कि लिख लेंगे यहाँ a1 बट्टा a2 मतलब क्या है a1 1 और a2 क्या है 3। उसके बाद b1 बट्टा b2 मतलब कि देखिए क्या है b1 क्या है -3 है और b2 क्या है -3 है, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। ठीक है, या
1/3 बराबर 1, मतलब कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, तो ए अद्वितीय हल है, लिख लेंगे कि ए अद्वितीय हल है। ठीक है, तो अद्वितीय हल है, तो इसको अब हमको क्या करना है कि वर्ज गुणन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, वर्ज गुणन विधि से। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है वर्ज गुणन विधि का x y उसके बाद 1। ठीक है, 2 चर और 1 अचर होता है। ठीक है, दोनों को मिलकर मतलब कि समीकरण बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इससे सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ बटा दे देंगे। ठीक है, यहाँ भी बटा दे देंगे। ठीक है, कि x - 3y - 7 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा दिया है 3x - 3y - 15 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए x जब निकालना होगा x, तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ देखिए a क्या है, b और c क्या बचता है। जब x निकालना होगा तो bc बचेगा, तो यहाँ लिख लेंगे bc। ठीक है, उसके बाद बीच में माइनस दे देंगे। उसके बाद देखिए अब नीचे भी क्या है, a भी bc है, तो a भी यहाँ bc लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद y जब निकालना होगा, a वाला पॉइंट जब निकालना होगा y, तो यहाँ क्या करेंगे, c बचता है और a बचता है, तो ca लिख लेंगे। ca माइनस यहाँ भी नीचे में भी c और a बचता है। ठीक है, जब y निकालना होगा तो ca बचेगा, तो यहाँ भी ca लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब a वाला पॉइंट एक जो अचर निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a और b बचेगा, तो यहाँ लिख लेंगे a b। ठीक है, उसके बाद माइनस नीचे भी a b बचेगा, तो यहाँ भी a b लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखना है, 12 21 और 12 21। ये आपका देखिए फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, आइए एक बार रिपीट फिर कर देते हैं कि जैसे कि देखिए आपको जब x निकालना होगा तो क्या करेंगे कि यहाँ देखिए b और c यही ना बचता है, तो b c कर देंगे। उसके बाद फिर नीचे वाला माइनस देके फिर a भी bc है, तो ये भी माइनस bc लिख लेंगे। ठीक है, जब y निकालना होगा तो c और a बचेगा, तो ca लिख लेंगे। उसके बाद माइनस ca फिर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए अचर में मतलब क्या बस, मतलब यहाँ से जब c जब निकलना हो, अंक जब अचर निकलना होगा, अंक निकलना होगा। ठीक है, तो a वाला जब पॉइंट निकलना होगा तो क्या बचता है, a और b बचता है, तो a b माइनस a b। ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी, तो दोनों माइनस कर देंगे, a b माइनस a b। ठीक है, उसके बाद यहाँ 12 21 12 21 12 21 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका हम मान बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका मान यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सामने लिख लिए हैं कि a1 क्या दिया है, 1 दिया है, b1 -3 दिया है। ठीक है, और c1 -7 दिया है, और a2 3 दिया है, b2 -3 दिया है, c2 -15 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे या। ठीक है, तो यहाँ x बट्टा b1 क्या दिया है देख लेंगे, तो b1 -3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ -3 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि c2 क्या दिया है, c2 -15 दिया है, तो -15। ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस दे देंगे। उसके बाद b2 क्या दिया है, b2 देखेंगे तो -3 दिया है, तो -3 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद c1 क्या दिया है देखेंगे तो -7 दिया है, तो -7 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बराबर, अब y का निकालेंगे, तो यहाँ देखिए c1 क्या दिया है, तो -7 दिया है। ठीक है, उसके बाद a2 क्या दिया है, तो 3 दिया है। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस दे देंगे। उसके बाद c2 देखेंगे क्या दिया है, तो -15 दिया है, तो -15 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए a1 क्या दिया है, 1 दिया है, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंक देखेंगे 1 का देखेंगे तो a1 क्या दिया है, तो 1 दिया है, और b2 क्या दिया है, तो -3 दिया है, -3 लिख लेंगे। उसके बाद माइनस दिया है, माइनस दे देंगे। a2 क्या दिया है देखेंगे, a2 तो 3 दिया है। उसके बाद b1 देखेंगे तो b1 -3 दिया है, -3 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ या x बटे,
देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 × 3 = 45, ठीक है। उसके बाद माइनस, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे देंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद 17 × 21, ठीक है। उसके बाद यहाँ y का देखेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा, ठीक है, तो 17 × 21 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 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 प्लस, ठीक है, यहाँ 17 × 21 माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 15, ठीक है, 15 में 1 से करेंगे तो 15 ही होगा। उसके बाद 1 माइनस प्लस माइनस होगा और 3 में 1 से करेंगे तो 3 होगा। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस, 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए x बटे 45 में से 21 घटा देंगे तो क्या बचेगा 24, ठीक है, बराबर यहाँ y, यहाँ देखें तो ये तो क्या 21 में से मतलब 15 को घटा देना है, ठीक है, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद बराबर 1 बटे 9 में से 3 घट गया 6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ जब x का मान निकालना होगा तो x में x यहाँ लिख लेंगे ऐसे, x बटे 24 बराबर 1/6, ठीक है, ये x का मान निकाल लेंगे। उसके बाद जब y का निकालना होगा या y बटे -6 बराबर यहाँ हो जाएगा 1/6। एक बार मतलब y का मान निकालना होगा तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद x निकालना होगा तो x/24 और 1 बराबर 1/6, ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर ये 24 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा 24/6, या यहाँ y बराबर हो जाएगा ये -6 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 6 चौका 24 और 6 से 6 कट गया 1, ठीक है। तो यहाँ x बराबर 4 और y बराबर क्या बच गया -1, ठीक है। तो लिख लेंगे कि इसलिए x बराबर 4 और y बराबर -1, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।